देखो एकादश पाठ, एकादश पाठ का मतलब होता है 11 पाठ। हम लोग 10 पाठ पढ़ लिए हैं, क्या कौन सा पाठ पढ़ना है? 11वां पाठ का नाम है गंगा नदी। क्या नाम है? गंगा नदी। तो गंगा नदी पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग वाचन करते हैं, मुंह से पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम अर्थ बताएंगे। बोलो गंगा भारतवर्षस्य पवित्र नदी वर्तते इयं हिमालयस्य गोमुख स्थानात् प्रभवति बंगोपसागरे गंगा सागर नामके स्थाने इयं सागर जले मिलति गंगा तटे बहूनि नगराणि सन्ति अस्माकं बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रमपि गंगा तटे स्थितम् अस्ति गंगा जलम अति पवित्रं भवति अस्या जलेन धार्मिकं कार्यं भवति हिंदू धर्मावलंबिनां सर्वेषु शुभकार्येषु गंगा जलस्य आवश्यकता गंगा भवति गंगायां अनेकाः नद्यः मिलती है, यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। जगह कम था इसलिए नहीं लिख पाए। तासु यमुना सरयू गंडकी कौशिकी प्रभृतया गंगाया तटे हरिद्वार प्रयाग काशी प्रभृति प्रसिद्ध तीर्थ स्थानानि सन्ति गंगा जले कृषि भूमे सेचन भवति गंगा जले कृषि भूमे, ये है गंगा जले कृषि भूमि बोलो अधुना जला गंगा जलम स्वर मत करो बेटा। गंगा तटे स्थितानां नगराणि सर्वाणि जगह नहीं था, दो चार लाइन है, कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसके अर्थों को जानेंगे, ठीक है। अब अर्थों को जानेंगे तो इससे आपका दिमाग इस पर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि हम इसका जो अर्थ बताएंगे तो इन्हीं अर्थों के अनुसार ही तुम लोग को जब तक प्रश्न उत्तर आता है, इसीलिए सुनो इसको बहुत जरूरी है पढ़ना, यही तो सारांश होता है। इसको आप लोग हिंदी में जान जाओगे तो इसका हिंदी कर सकते हो, एक एक शब्द का क्या क्या अर्थ निकल रहा है इसको ध्यान देना। जैसे यहाँ पर क्या गंगा भारतवर्ष, गंगा माने गंगा होता है, गंगा एक नदी का नाम है ना, यहाँ पर लिखा है पहले ही गंगा नदी। तो गंगा भारतवर्ष, गंगा भारतवर्ष, यहाँ पर देखो एक चीज मैं संस्कृत में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो संस्कृत में लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो गंगा भारतवर्ष, तो गंगा माने गंगा, भारतवर्ष माने भारतवर्ष की, का की के होता है
इसमें जो बैठेगा वही बैठाएंगे। गंगा, गंगा भारतवर्ष की, बोलो गंगा भारतवर्ष की पवित्रमा नदी। पवित्रमा का मतलब पवित्रमा का क्या मतलब होता है? पवित्र। पवित्रमा सबसे पवित्र, गंगा भारतवर्ष की सबसे पवित्र नदी है। गंगा भारतवर्ष की कैसी है? सबसे पवित्र नदी है। क्यों पवित्र है? आप इसके पवित्रता को आप जानते हो। गंगा जल सभी जलों में इसको पवित्र माना जाता है, ठीक है। सबसे अधिक पवित्र होता है क्यों, ये बताएगा। यह मने हिमालय से गोमुख स्थान पर, यह जो निकलता है वह हिमालय के गोमुख स्थान से, गोमुख स्थान से प्रभावती माने निकलती है। ये कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय के गोमुख स्थान से यह निकलती है, ठीक है। बात समझ आ रहा है? पहले तो हम लोग जाने हैं गंगा भारतवर्ष की सबसे पवित्र नदी है। यह हिमालय, यहाँ पर देखो की लगा है, यहाँ पर के लगा है। क्यों लगा है? का की के होता है, ये किलो में जो बैठेगा वो बैठा लगेगा। ए बेटा बात मत करो। यह हिमालय के गोमुख स्थान से निकलती है। गोमुख नामक स्थान से क्या करती है? निकलती है। बंगोपसागरे, गंगा सागर। अब यहाँ पर बंगोपसागर को तो समझ रहे हो, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर नामक स्थान में, स्थानीय है ना, स्थानीय में होता है ना सप्तमी। ये बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर नामक स्थान में, यह माने यह मतलब इसका जल, यह सागर का जल में मिलती है। यह सागर के जल में मिलती है। यह जल है ना, यह सागर के जल से, इसके जल से बंगाल के खाड़ी में गंगा सागर का एक स्थान है, वहीं पर ये इसका जो जल है जाकर मिलता है। कहाँ से निकलती है? हिमालय गोमुख नामक स्थान से, और वह अंत में कहाँ पर मिलती है? बंगाल की खाड़ी के गंगा सागर नामक स्थान पर यह इसका जल मिलता है। किसका जल मिलता है? गंगा नदी, ठीक है। दिक्कत नहीं है? नहीं आएगा हमसे बार बार पूछना, ठीक है। एक बार नहीं आएगा हमसे बार बार पूछना है। ध्यान से देखो, सबका नजर इस पर रखो। फिर देखो, गंगा तटे, गंगा माने गंगा, तटे माने होता किनारा। गंगा के किनारे बहुनी माने बहुनी शक्ति है। गंगा के किनारे बहुत से नगराणी, गंगा के किनारे, गंगा के तट पर, गंगा तटे पे पर, तो गंगा तटे, गंगा के तट पर बहुत से नगराणी मतलब बहुत से नगर हैं। गंगा के तट पर बहुत सारे नगर हैं। अस्माकम यारस्य राजधानी पाटलिपुत्र मप्पी, मतलब अस्माकम माने होता है हमारा, क्या होता है? हमारे बिहारस्य माने बिहार, हमारे बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का अब नाम है पटना, पहले उसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र, ठीक है। हम लोग बिहार की राजधानी जो पटना है उसका पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। तो वही कहा है कि हमारे बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र भी, पाटलिपुत्र अभी, तो पाटलिपुत्र भी मतलब पटना भी गंगा तटे स्थित, गंगा के किनारे, गंगा के तट पर स्थित है। समझ में आ रहा था? गंगा के तट पर क्या है? स्थित है। कौन सा नगर? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का
इस नगर का नाम क्या है? पटना। पटना भी गंगा के तट पर ही स्थित है। समझ में आया? गंगा जल अति पवित्र आपका गंगा जल, गंगा का जल, जो गंगा का जल है अति माने अत्यधिक, बहुत, लेकिन अब यहाँ पर नाच गाना हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? गंगा का जल, ये पॉइंट तक भटका देता है। गंगा का जल अति पवित्र होती है। गंगा का जल बहुत पवित्र होता है, सबसे अति माने अत्यधिक पवित्र होता है। गंगा का जल अत्यधिक पवित्र, अत्यधिक पवित्र, बहुत ही माने होता है। समझ में आ रहा है? गंगा का जल बहुत अधिक पवित्र होता है। अस्या, अस्या माने इसका, इसके, अस्या इसके जल से, अस्या इसके जल से धार्मिक, धार्मिक मतलब जो पूजा पाठ का जो कार्य होता है, ठीक है? धार्मिक कार्य, धार्मिक कार्य, इसके जल से धार्मिक कार्य, पूजा पाठ का कार्य होता है। किसके जल से? गंगा के जल से पवित्र किया जाता है पूजा पाठ का कार्य। जो धार्मिक जो पूजा पाठ का कार्य होता है ना, कथा वथा होता है, बहुत सारे पूजा पाठ होता है ना, उसमें गंगा के जल प्रयोग होता है। हिंदू धर्म सर्वेशु, हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं, समझ रहे हैं ना, हिंदू धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं, हिंदू धर्म विलंबना मतलब हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सर्वेशु, अपने सर्वेशु माने सभी, सर्वेशु माने सभी शुभ कार्यों, शुभ कार्यों, गंगा के जल अपने सभी शुभ कार्यों, सभी शुभ कार्यों में गंगा का जल की आवश्यकता होती है। हिंदू धर्म के मानने वाले लोग अपने सभी शुभ कार्यों में गंगा का जल की आवश्यकता होती है। देखो, आवश्यकता आवश्यकता होता है। तो क्यों हिंदू धर्म के मानने वाले लोग अक्सर अपने जितने भी शुभ कार्य होते हैं, पूजा पाठ का कार्य होता है, अच्छा कार्य होता है, उसमें गंगा के जल की आवश्यकता होती है। गंगा के जल को महत्व दिया जाता है। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। फिर कहा गंगायाम अनेका, अब कहा गंगायाम अनेका नदी होती है। गंगा नदी के अनेकों नदी मिलती है। गंगा नदी में अनेकों नदियां मिलती है। गंगा में अनेकों नदियां मिलती, नदियां मतलब बहुत सारे नदियां मिलती हैं। गंगा में अनेकों नदियां मिलती है। तासु यमुना, तासु उनमें, ध्यान से देखो, उनमें यमुना नदी मिलता है, सरयू नदी मिलती है, गंडकी नदी मिलती है और कौशिकी नदी मिलती है। देखो यह प्रवृत्ति है, ये सब मिलती है। प्रवृत्ति में क्या होता है? मिलन होता है। देखो, गंगा में अनेकों नदियां मिलती हैं, उनमें यमुना, सरयू, गंडकी, कौशिकी इत्यादि नदी मिलती है। गंगायाम तटे हरिद्वार, गंगा के तट पर, गंगा के तट पर हरिद्वार, गंगा के तट पर, गंगा के किनारे कौन सा नगर है? हरिद्वार भी है, प्रयाग, काशी इत्यादि, इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानानि मतलब प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। समझ में आया? यहाँ पर ध्यान देना बात को। गंगा के तट पर ही, गंगा के तट पर हरिद्वार एक स्थान का नाम है, प्रयाग, काशी इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कौन बात कर रहा है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो बहुत सारे नहीं सुने हो आप लोग
कि बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ का धाम में जाते हैं दर्शन करने, वहाँ पर स्नान करने जाते हैं, तीर्थ स्थान है हरिद्वार, बहुत लोग जाते हैं ना नहाने के लिए। फिर वही सब बता रहा है कि गंगा के तट पर ही गंगा वहाँ उसके उस हरिद्वार के किनारे, हरिद्वार प्रयाग काशी के किनारे गंगा नदी, और उसी के किनारे क्या है वर्षा इत्यादि पवित्र तीर्थ स्थल। गंगा जलेन कृषि भूमि सेचन, और कहा गंगा के जल से, गंगा जलेन गंगा के जल से कृषि भूमि खेती, गंगा के जल से खेती के लिए सिंचाई होता है। सिंचाई मतलब सिंचाई मतलब खेतों की सिंचाई होती है। कृषि भूमि, कृषि भूमि जो खेती के लिए जो भूमि है उसकी क्या होती है सिंचाई होती है। किसके जल से? तो गंगा के जल से खेतों की सिंचाई होती है। इतना समझ में आया? अब कह रहा है अधुना जना, अधुना माने होता है इस समय, आजकल, जना माने होता है लोग। आजकल लोग गंगा जल प्रदूषण कुर्वन्ति, आजकल बहुत सारे लोग हैं गंगा के जल को क्या करते हैं प्रदूषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, उसमें नाला बहा रहे हैं, गंदगी बहा रहे हैं, है ना। तो वही करा कि आज मतलब अधुना माने इस समय लोग गंगा के जल को प्रदूषित करते हैं। गंगा तटे स्थितानाम नगराणि सदानि, गंगा के तट पर स्थित बहुत सारे नगर हैं, उसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर तो नहीं है लेकिन किताब में चाहोगे तो मैं अभी पढ़ा दे रहा हूँ। चलो घंटी मिल गया, बंद करो।